हेलो व्यूअर्स, नमस्कार दोस्तों। 28 फीट बाय 46 फीट का प्लॉट है। इस प्लॉट के ऊपर हमने 2 बेडरूम का नक्शा बनाया हुआ है दोस्तों। प्लॉट की दिशा उत्तर की ओर है, तो पीछे आपका दक्षिण, ये पूरब और ये वेस्ट माने आपका पश्चिम हो गया। तो चलिए इस प्लान को स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। इस प्लान में देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ गेट रखा हुआ है पार्किंग में आपके प्लॉट में प्रवेश करने के लिए। तो ये आपका उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व ईशान्य कोण इसे कहते हैं। इसमें हमने मुख्य गेट रखा जो वास्तु में अच्छा माना जाता है। उसके बाद में ये हो गया आपका पूरा का पूरा पार्किंग एरिया। यहाँ से ये जो पोर्शन ये भी आपका पार्किंग में कवर होगा, जीना और आपके बाउंड्री वॉल के बीच में, ठीक है। उसके बाद घर का मुख्य प्रवेश द्वार हमने ये रखा है, तो वो भी आपका लगभग ईशान्य कोण में माना जाएगा। इस प्लान पर्टिकुलर भाग का, इस प्लान का ही अगर हम वास्तु देखा जाए, इसी का डायरेक्शन देखें तो ईशान्य कोण ही होता है, उत्तर पूर्व कॉर्नर होता है इस प्लान का। तो ये हो गया मुख्य प्रवेश द्वार। यहीं कहीं आपको पूजा का स्थान भी एडजस्ट करना चाहिए। इस पोर्शन में यहाँ रख सकते हैं आप, ठीक है। हॉल में ही आ जाएगा। तो ये पूरा आपका हॉल हो गया। आपने जैसे प्रवेश किया तो ये आपका हॉल हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में ये आपका रहेगा गेस्ट बेडरूम। 9 फीट 3 इंच उसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, लंबाई 10 है। आप उसको लंबाई में को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इधर आपके पास 4 फुट 11 इंच की जगह है, तो जीना आपका आप शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद जीने की डिज़ाइन और ये पोर्शन क्या है हम बाद में देखते हैं। गेस्ट बेडरूम से फिर से हॉल में वापस आ गए आप। उसके बाद में इधर अगर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा किचन प्लस डाइनिंग कॉमन। किचन की जो पूरी लंबाई है दोस्तों ये 13 फीट 7 इंच है। फिर उसके बाद में मास्टर बेडरूम का डायमेंशन लिखा है हमने, लंबाई चौड़ाई। ये उसको अटैच टॉयलेट दिया है 6 फीट 5 इंच बाय 3 फीट 10 इंच का। मास्टर बेडरूम से ऐसे बाहर आ गए, फिर से डाइनिंग किचन में, तो ये स्टोर रूम 4 फीट 10 इंच बाय ऐसा वर्टिकल 7 फीट 4 इंच। पीछे आ जाइए तो ये आपका पूरा 2 फीट 6 इंच का गली रहेगा, और ये 3 फीट का पूरा गली आपको सीधा पार्किंग में लेके आएगा। कोई नया व्यक्ति भी अगर आपके टॉयलेट बाथरूम में जाना चाहे तो बाहर के बाहर हो, ये कॉमन वाला टॉयलेट बाथरूम में जा सकता है, जिसका साइज 6 फीट 5 इंच बाय 3 फीट 7 इंच हमने रखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं वेंटिलेशन विंडो। ये आ गया आपका विंडो हॉल में। ये भी विंडो आपका हॉल में रहेगा। ये गेस्ट बेडरूम में यहाँ से विंडो रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसी 12 स्टेप है और ऐसी 12 स्टेप है। तो नंबर ऑफ स्टेप जो है दोस्तों, आपका फाउंडेशन का हाइट और पार्किंग का जो हाइट रहेगा उसके हिसाब से आपके अलग अलग केसेस में नंबर ऑफ स्टेप्स ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। आपने हाइट क्या रखी फाउंडेशन की, ये हमने 12 शो की है। तो इसका एक का साइज़ अगर देखा जाए तो ऐसा हाइट 6 इंच रखते हैं, और ऐसा हाइट हमारा माफ कीजिए हाइट 6 इंच रखते हैं। और जो विड्थ होती है इसको ट्रेड बोलते हैं, राइजर, और ये ट्रेड बोलते हैं आड़ा वाला जो है ट्रेड, इसको हमने 10 इंच का रखा हुआ है। तो ये आपका जीना हमने यहाँ पे शो किया है। तो ये जो लैंडिंग रहेगा जीने का, इसका हाइट 6 फीट मिल रहा है हमको नीचे में, ठीक है। तो ये 6 फीट हाइट के नीचे से आराम से आप इस गली में प्रवेश कर सकते हैं, जो 2 फीट की चौड़ी गली है दोस्तों। और 1 फीट 8 इंच का ये विंडो हमने रखा हुआ है मास्टर बेडरूम के लिए। उसकी हाइट आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि चौड़ाई कम है। और इसी गली से ये विंडो आप इधर गेस्ट बेडरूम में रख सकते हैं। यहाँ जब स्लैब कास्ट करेंगे सिर्फ 6 इंच ही स्लैब को बाहर निकालिए आप, बाकी आप खुला रखिए, ताकि बाउंड्री वॉल की इधर किसी ने कंस्ट्रक्शन कर भी लिया तो आपको यहाँ से लाइट और आराम से मिल जाएगा। पीछे आप आएंगे तो ये गली है 2.5 फीट की। तो ये विंडो किचन में, ये वेंटिलेशन स्टोर रूम में, ये वेंटिलेशन रहेगा आपका बाथरूम टॉयलेट जो कॉमन है उसमें, और कॉमन वॉल में वेंटिलेशन दे दीजिए अटैच टॉयलेट के लिए, तो ये वेंटिलेशन का इशू यहाँ पर भी नहीं आएगा। फिर ये गली हमने रखी है, तो यहाँ से विंडो किचन में आ जाएगी ये, और ये आपकी विंडो आ जाएगी डाइनिंग के कॉर्नर में। तो इस तरह से प्रॉपरली हमने विंडोज़ प्रोवाइड कर दी, कहीं भी कोई लाइट की या एयर की दिक्कत आपको नहीं जाएगी दोस्तों। इस तरह से 28 फीट बाय 46 फीट का प्लॉट में 2 बेडरूम का नक्शा हमने बनाया हुआ है। साइजेस अगर आपको पसंद नहीं आए तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा साइज़ को अपनी लोकेशन पर कर सकते हैं। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के शुरुआत में जाके 10 सेकंड देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर व्यू मिल जाएगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।